बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, ये बायोट सेवर्ट लॉ है। तो बायोट सेवर्ट का जो नियम होता है वो बोलता है क्या, कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू segment dl of a current carrying conductor at a given point is directly proportional to current I segment dl and inversely proportional to a square of distance between segment and the given point। हिंदी में भी आपको है कि किसी धारावाही चालक के छोटे भाग dl के कारण किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई कॉमा सेगमेंट डीएल के समानुपाती एवं सेगमेंट एवं दिए गए बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो आपका बायोट सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली समझ रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीन है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है आपको कि मान लेते हैं कि कोई आपका ये कंडक्टर है जिससे आपको आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि कंडक्टर का जो स्मॉल सेगमेंट है ना, छोटा भाग डीएल, मान लेते हैं कि कंडक्टर का छोटा भाग डीएल है, ये इतना भाग, ये स्मॉल सेगमेंट आपका ये डीएल है, क्या है। तो डीएल से आपको जो है ना आर डिस्टेंस पर कोई मान लेते हैं पॉइंट है पी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है डीबी। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डीबी, है ना। तो इसी डीबी के बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि दैट इज आपको डीबी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और आपका सेगमेंट, है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ये आपका सेगमेंट है, ये क्या है, सेगमेंट है ये आपका सेगमेंट है। और ये आपका क्या है, गिवन पॉइंट है, ये क्या है, गिवन पॉइंट है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट एंड द गिवन पॉइंट, है ना। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर म्यू नोट बाई 4 पाई क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका डीबी बराबर क्या, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बटा आर स्क्वायर, वेयर अगर बात करें हम यहाँ पर म्यू नोट बराबर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब के वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि डीबी वेक्टर बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई आई डीएल बटा आर स्क्वायर, ये डीएल है, ये आपको डीएल है। और यहाँ पर आर कैप, ये आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। आर कैप बराबर, यहाँ एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम लिखते हैं 2, वेयर आपका जो आर कैप है, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग डीबी वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आपका डीबी वेक्टर जो हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर गुना आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो एक काम करिए, इसको पहले आप नोट कर ले, स्क्रीन शॉट ले लीजिए पहले इसका। म्यू नोट बटा 4 पाई आई, और ऊपर में चूंकि वेक्टर है तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और नीचे में आर का पावर 3,
नीचे में क्या है, आर का पावर 3 है ये आपका वेक्टर फॉर्म में, आपका एक वेक्टर फॉर्म में जो है ना, ये इक्वेशन आपका आ गया है ना, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपको आ गया। ये इक्वेशन नंबर जो है ना, हम लिख देते हैं इसको 2 रहेगा शायद, है ना, इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। तो एग्जाम में आ चुका है कि मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो ये रहेगा, है ना। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, डीबी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब बटा आर का पावर क्या है, 3 है, तो आर से एगो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आर से एगो पावर घट जाएगा। तो आपका डीबी बराबर क्या हो जाएगा पता है, डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर हम 8 रख देंगे। म्यू नोट, म्यू नोट का यूनिट जो है ना, म्यू नोट का जो यूनिट होता है, वो यूनिट होता है, एगो लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और दूसरा यूनिट रहेगा आपका न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, है ना। अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ म्यू नोट, डायमेंशन ऑफ म्यू नोट, तो म्यू नोट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा, म्यू नोट का डायमेंशन जो लिखेंगे ऊपर में न्यूटन है, तो न्यूटन का क्या होता है भाई, फोर्स होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t-2, ml t-2, अब बटा में नीचे ए स्क्वायर रहेगा एम्पियर का, ठीक है ना। तो फाइनल जब देखा जाएगा डायमेंशन ऑफ म्यू नोट, तो म्यू नोट का जब डायमेंशन चेक करिएगा ना, t-2 ml t-2 और a-2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ म्यू नोट आपको ये हो गया, बिटवीन म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट, एंड एप्सिलॉन नोट, मतलब म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको म्यू नोट का जो वैल्यू होता है ना, म्यू नोट का जो वैल्यू होता है वो होता है पता है क्या, 4 पाई गुना 10 का पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको याद भी रखना है, ये इक्वेशन नंबर है 1, ठीक है ना। एंड आप पहले पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से जब हम एप्सिलॉन नोट को बाहर करेंगे ना, एप्सिलॉन नोट को जब अलग करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/36 पाई, 1/36 पाई गुना 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एक को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 4 पाई गुना 10 का पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर गुना 1/36 पाई गुना 10 का पावर 9
कूलम कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन से आपका ये न्यूटन कट जाएगा, ठीक है। अब पाई से आपका ये पाई कट जाएगा, 4 से 4 नवा 36 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा फाइनली 1/10 का पावर -7 को नीचे ले जाएगा ना, तो 10 का पावर नीचे 16 हो जाएगा। तो 9 गुना 10 का पावर 16 इंटू ऊपर में क्या है कूलम्ब स्क्वायर और नीचे में एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन हमको पता है कि कूलम्ब बराबर जो होता है ना, कूलम्ब बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि चार्ज का जो वैल्यू होता है ना, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो कूलम चार्ज के जगह पर कूलम, करंट के जगह पर एम्पियर और टाइम के जगह पर सेकेंड, है ना। तो कूलम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ये आपको पता है। तो क्या हो जाएगा 1/9 गुना 10 का पावर 16 कूलम स्क्वायर के जगह पर एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और नीचे में एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर से एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा। तो इसको आप फाइनली लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं हम कि म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट बराबर आपको हो जाएगा 1/9 गुना, इसको 3 गुना 10 का पावर 8 आई मीटर पर सेकेंड का हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख देंगे हम। अब म्यू नोट गुना एप्सिलॉन नोट बराबर 1 उसको हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी बराबर होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट हो, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू, उल्टा करेंगे तो 1/म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√अंडर म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट। मतलब यही आपका रिलेशन है म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट में। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर लीजिए स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए आप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a due to a circular current carrying loop, current carrying loop, है ना। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो इसको हिंदी में हेडिंग को दे देते हैं हम, है ना। किसी वृत्ताकार धारावाही, धारावाही का मतलब जिससे करंट आपका फ्लो हो रहा हो, लूप के कारण, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हमारा नंबर 1 रहेगा इसमें एट सेंटर ऑफ द लूप, सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर, लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर पहला आप रहेगा। एक काम कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते अगला स्क्रीन पे बात करेंगे। बता दीजिएगा हो जाएगा तो। माइक बंद कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये आपका कोई सर्कुलर करंट कैरिंग आपका लूप है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है।
जिसका रेडियस आपको क्या है भाई, आर है। अब इसके स्मॉल सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, छोटा सेगमेंट मान लेते हैं इसका डीएल है ये। इस डीएल के कारण अगर मैं बात करूं तो डीएल से ये आपका क्या है, सेंटर है। डीएल के कारण अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये भी आर हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं, अच्छा इससे आपका क्या जाएगा, करंट आपको आई फ्लो हो रहा है। इस लूप से आपका क्या फ्लो हो रहा है, करंट आपको आई जा रहा है। तो इसके सेंटर पर आपको हमको ना कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे सेंटर पर। ठीक है, तो हमको सबसे पहले लिखेंगे हम कि द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a small segment dl at its center is, मतलब डीएल के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा भाई, डीबी बराबर आपको हो जाएगा म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा भी होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर 90 डिग्री। डीएल और आर के बीच में जो डीएल का जो डायरेक्शन है, जो डीएल का डायरेक्शन है और आर के बीच में इसका 90 डिग्री एंगल होगा, है ना। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो आपका डीबी बराबर इतना हो जाएगा, स्मॉल लेंथ के कारण, मतलब स्मॉल सेगमेंट के कारण। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर हम 1 कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप इसका, 11 नंबर स्क्रीन पे। हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर लूप, इंटायर लूप इज गिवन बाय, जो आपका पूरा लूप है ना, मतलब के लूप के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब हुआ। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन। अब चूंकि लूप हमारा ये है, लूप का रेडियस आर है, तो लूप का लेंथ कितना होगा ये, है ना। लूप का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर, हमारा एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ये लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, ये है ना, लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप है ये, लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप है। वृत्तीय लूप की लंबाई जीरो से कहां तक है, एल तक है। जीरो से कहां तक है भाई, एल तक है। तो जीरो से एल की वैल्यू 2 पाई आर, और डीबी का वैल्यू अभी हम निकाले हैं म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वह टर्म बाहर आ जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई आई बट्टा आर स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा और डीएल आपका अंदर रह जाएगा, 0 से 2 पाई आर। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी बराबर आपका हो जाएगा 0 से म्यू नोट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर, 0 से 2 पाई आर आपका था, डीएल का इंटीग्रेशन आपका एल हो जाएगा, और कहाँ है, 0 से 2 पाई आर। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है भाई,
सबसे पहले हम क्या करते हैं 4 पाई r स्क्वायर और ऊपर में अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा भाई, म्यू नोट आई बटा 4 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r। तो 2 से 2 दूना 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से पावर कट जाएगा। तो फाइनल जो है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड जब आ जाएगा बी बराबर म्यू नोट आई बटा 2r, यही आपका मेन फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर 2। इसका आप लोग क्या करोगे, याद करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका नंबर में। इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, देन यदि लूप में कुल n टर्न हो, ये वाला बात ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा म्यू नोट एन आई बटा 2r, है ना। तो ये याद रखना है, इक्वेशन नंबर आपका ये थर्ड हो जाएगा। मतलब कि कोई भी आपका सर्कुलर लूप है, कोई भी आपका सर्कुलर लूप है जिससे आपको करंट आपको आई पास कर रहा है, जिसका रेडियस आपको क्या है भाई, जिसका रेडियस है आपको क्या है आर, तो उसके सेंटर पर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है म्यू नोट आई बटा 2r, ये याद रखना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए।